Hello friends, today we are going to discuss some previous year questions from 18 and 17. So this is the part 1. After that I'll upload part 2. Okay, let's start. Question number 1 is simple one dimensional diffusion process can be given. ठीक है, वन डायमेंशनल डिफ्यूजन प्रोसेस. डिफ्यूजन हमने जो पढ़ा, डिफ्यूजन वो पीएन जंक्शन में पढ़ा है, पर डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह होता है. मान लीजिए गैसेस हैं, दो गैसेस हैं और वो एक ही चैम्बर में अगर उनको ओपन कर दिया जाए तो डिफ्यूजन उनमें भी होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. ठीक है, ऐसे ही लिक्विड में भी हो सकता है. डिफ्यूजन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, उसको किसी एक पर्टिकुलर उस फील्ड के लिए नहीं है. डिफ्यूजन कहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो हमने जो डिफ्यूजन पढ़ा था वो किसमें पढ़ा था? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ा था. तो उसमें जो डिफ्यूजन चार्ज डेंसिटी जे थी होल्स की, वो क्या थी? माइनस ई अपॉन माइनस ई डी एच डी पी अपॉन डी एक्स. ठीक है, ये क्या थी? होल्स की चार्ज डेंसिटी. अगर हम होल्स कंसंट्रेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? C इक्वल्स टू, इसमें से चार्ज हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, D अपॉन डी, डी कोई कंसंट्रेशन ले ली, अपॉन dx. ठीक है, ये एक जनरल टर्म ले लिया हमने. ये तो पर्टिकुलरली होल्स के लिए था चार्ज डेंसिटी. अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में. वो क्या होगी? वो होती है C इक्वल्स टू डी डी सी अपॉन डी एक्स. और D क्या होता है? इस केस में क्या था? ये कांस्टेंट था. ठीक है, होल कांस्टेंट था, इसमें ये कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कांस्टेंट. जो भी पर्टिकुलर जो ले रहे हैं हम, गैस ले रहे हैं, आयंस ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं उसका डिफ्यूजन कांस्टेंट है टी. ठीक है, ये कंसंट्रेशन हो गई. और एक्स क्या है? जिस लेंथ में डिफ्यूजन हो रहा है. मान लीजिए ऐसे हो रहा है, इस एक्स में हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, तो ये हो गया. अगर इधर हो रहा है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला. अब बोल रहे हैं वन डायमेंशन, यानी कि इसमें एक टर्म और ऐड हो गई, टी. टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको लें तो क्या करेंगे? इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे. ये आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी. ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में ये हो रहा है? वो दो वैल्यूज कौन सी है? एक्स, जो कंसंट्रेशन है किस पे डिपेंडेंट है? दो वेरिएबल्स पे, एक्स पे और टी पे. ठीक है, एक तो इस पे डिपेंडेंट है और कितना टाइम में कितना डिफ्यूजन हो रहा है, तो इस पे डिपेंडेंट है, इन दो वैल्यूज पे. जब इस टर्म में डी अपॉन डी एक्स डी टी कर देंगे तो ये टर्म कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? डी तो एज इट इज रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है. ये हो जाएगा डी टू सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर. और किस एक्स और टी इसके वेरिएबल्स हो जाएंगे. ठीक है, इसमें हम बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे. क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है. जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं. बाउंड्री कंडीशन किसकी? एक्स और टी की. तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टू सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 है वो हो जाएगा राइट आंसर. ठीक है, next question is, in an intrinsic semiconductor, the intrinsic carrier density is. We already know that intrinsic carrier density Ni equals to capital N e raised to power minus Eg upon 2 kT. Okay, where N is the semiconductor constant and its value is N equals to under root Nc Nv, where Nc is conduction band constant. This is for valence band. Okay, in conduction band there are electrons, free electrons. In valence band there are holes. So these are constant for free electron and this is constant for holes. So if we put the value of n, capital N, then we get under root Nc upon Nv
e raised to power minus Eg upon 2 kT. So our option 3 is the right answer. Okay. Next question is, when acceptor impurities of concentration Na are added to a semiconductor crystal, when N is the electron density in conduction band and P is the hole density in valence band, then ionized acceptor are given as. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में एक्सेप्टर इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं। एक्सेप्टर इंप्योरिटीज क्या होती है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, यानी कि कौन सा क्रिस्टल बन रहा है? पी टाइप क्रिस्टल बन रहा है। ठीक है, एक्सेप्टर कौन से होते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है एक, तो पी टाइप क्रिस्टल बना रहे हैं। ठीक है, एन और पी इन्होंने डिफाइन कर दिया। एक एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और पी होल डेंसिटी है। तो आयनाइज एक्सेप्टर बताने हैं। ठीक है, कितने होंगे? तो पहली चीज, कंफर्म नहीं कह सकते, ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में होता है इक्वेशन, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि डोपिंग मैन्युअली नहीं करा सकते। ठीक है, आप डोपेंट में क्रिस्टल को सोक कराइए, और कितनी डोपिंग होगी वो क्रिस्टल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर डोनर एंड एक्सेप्टर, मैं दोनों का बता देती हूँ। अभी एक्सेप्टर का पूछा है, मे बी नेक्स्ट टाइम डोनर का पूछे। ठीक है, तो वो होता है इक्वल्स टू Ni e रेज टू पावर EIEF अपॉन KT। ठीक है, प्लस ND अपॉन 1 + 2 e रेज टू पावर EF माइनस ED अपॉन KT। ठीक है, ये तो होता है डोनर के लिए। ठीक है, यहाँ पे A गिवन है ऊपर, तो इससे आपको पता चल जाएगा ये डोनर का है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है, ये क्या होता है? क्योंकि ये इंट्रिंसिक लेवल है एनर्जी का, और ये फर्मी लेवल है, तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये वैल्यू 0 हो जाती है, Ni बहुत कंपैरिजन में छोटा होता है, तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया Nd अपॉन 1 + 2। अब Nd के केस में फर्मी लेवल ऊपर होगा, ठीक है, डोनर लेवल से, तो इसको EF माइनस ED अपॉन KT कर दिया। अब यही सेम फॉर्मूला लेंगे, तो ये टर्म तो सेम रहेगी, बस EF पहले आ जाएगा और EI बाद में हो जाएगा, और बाकी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Na अपॉन 1 + 4 e रेज टू पावर एक्सेप्टर लेवल माइनस फर्मी लेवल अपॉन KT। ठीक है, इस केस में फर्मी लेवल ऊपर होगा, डोनर लेवल नीचे होगा, और इस केस में क्या होगा? एक्सेप्टर लेवल ऊपर होगा, फर्मी लेवल नीचे होगा, तो माइनस होगा एक्सेप्टर में से फर्मी लेवल। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, ये चेंज है, ये याद रखिए। ठीक है, ये 2 है और ये 4 है, तो इस केस में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा A इज द करेक्ट आंसर, B इज रॉन्ग। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा A। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ अब्रप्ट PN जंक्शन। ठीक है, अब्रप्ट का मतलब ये है जिसमें P के बाद डायरेक्ट N फैब्रिकेट कर दिया। जो कन्वेंशनल डायोड हम लेते हैं वो अब्रप्ट ही होता है कि होल कंसंट्रेशन है और जस्ट उसके बाद ही हमने इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ले ली। ठीक है, इसके अलावा कौन से होते हैं? एक्सपोनेंशियल होते हैं, स्टेप वाले होते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी होल कंसंट्रेशन कम होती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाती है, वो स्टेप ग्रेडेड होते हैं। लेकिन अब्रप्ट का मतलब है कि जस्ट P के इक्वल में N ले लिया। ठीक है, तो ये होते हैं अब्रप्ट। अब अब्रप्ट जंक्शन में भी क्या कंडीशन है कि एक्सेप्टर्स बहुत कम है
एक्सेप्टर लेवल जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है और डोनर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में बैरियर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल ये नॉर्मल केस में होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है, ठीक है, ये पी साइड में और ये एन साइड में। जब इस केस में होगा तो ये पी की साइड ज्यादा होगा, एन की साइड कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो क्या करेंगे, पी साइड में जब जाएंगे तो वो ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे, जबकि होल्स की मोबिलिटी कम होती है तो वो एन साइड में कम डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो जो जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, E इक्वल्स टू एन, ई चार्ज हो गया, x अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, सॉरी एक्सेप्टर, ये तो नॉर्मल के केस में है, एक्सेप्टर के केस में यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टर साइज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे पी साइड पे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब इसका पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल क्या होता है, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो V आएगा वो क्या आ जाएगा, E एन ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो x यहाँ पर क्या है, यहाँ पे W लिया हुआ है, डिस्टेंस को, जो ये x डिस्टेंस है इसको W लिया है, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B। B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, B आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टनल डायोड इज बेसिकली अ जंक्शन डायोड विथ हाई डोपिंग इन P रीजन, नो, हाई डोपिंग इन P एंड N रीजन, यस। ठीक है, टनल डायोड में N और P दोनों ही रीजन हाईली डोप्ड होते हैं। ठीक है, यही कंडीशन होती है टनल डायोड की, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। अब मैच करना है, सिंबल्स मैच करने हैं, तो पीएन जंक्शन डायोड सिंपल है, इसका ये हो गया। जीनर क्या होता है, जीनर होता है ये, टनल डायोड दिस, शॉर्ट की डायोड क्या होगा, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका सिंबल क्या होगा, दिस। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको, शॉर्ट की डायोड। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा दिस वन, ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग लिस्ट देयर आर मटेरियल्स एंड देयर बैंड गैप एनर्जीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि मटेरियल्स गिवन है और उनकी बैंड गैप एनर्जीज गिवन है। अब इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको एज इट इज हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, गैलेनियम का कितना होता है, गैलेनियम का होता है 1.4 गैलेनियम आर्सेनिक का। ठीक है, गैलेनियम एल्युमिनियम आर्सेनिक का होता है दिस वन, in between 1.4 to 1.55 EV. ओके, देन इंडियम गैलेनियम आर्सेनिक का होता है 0.96 से 1.24 EV के बीच में। ठीक है, देन इंडियम गैलेनियम आर्सेनिक एंड फास्फोरस का एनर्जी बैंड गैप होता है 0.73 से 1.35 EV। ठीक है, तो ये हो गए एनर्जी गैप्स फॉर दीज मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर मटेरियल आर गिवन, सेमीकंडक्टर मटेरियल गिवन है। ठीक है, पूछा है अरेंज द अबव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ऑफ देयर होल मोबिलिटी एट रूम टेम्परेचर एट 300 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो होल मोबिलिटी होती है वो कार्बन की होती है, उसके बाद सिलिकॉन की होती है, देन गैलेनियम आर्सेनिक की होती है, देन इंडियम फास्फोरस की होती है। तो जब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम इसको सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ लिखेंगे, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि DCBA। अब ये ऑप्शन है हमारा DCBA, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैविंग सर्टेन वैल्यूज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स गिवन है,
जिनके रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब है कि सबसे पहले सबसे कम, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट क्या होता है, तो हमने जनरेशन रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिकॉम्बिनेशन निकाला था। ठीक है, तो एक टर्म थी उसमें dp अपॉन dt, ये क्या था, रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स या फिर डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। और डिक्रीज कब होगी कॉन्सेंट्रेशन, जब रिकॉम्बिनेशन होगा। तो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स विच इज गिवन एज g minus p upon tau p, where g is the generation of holes, p is the concentration of holes and tp is the mean lifetime of holes। ठीक है, तो ये होल्स की बात कर रहे हैं। अगर होल्स की जगह कोई भी वैल्यू हो, कोई आयन हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो, तो एक जनरल टर्म अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, x अपॉन डी टी जी माइनस एक्स अपॉन टॉपी। ठीक है, अब 1 अपॉन टॉपी जो होता है वो a के इक्वल होता है, और a क्या होता है, ये होता है रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट क्या होता है, 1 अपॉन टॉपी, यानी कि 1 अपॉन मीन लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज कैरियर और आयन। ठीक है, आयंस के लिए भी सेम ही होता है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट क्या होता है, a। अब इस फॉर्मूले से इनका कोई मतलब नहीं है। अब जब तक आपको वैल्यूज पता नहीं होंगी तब तक आप इसको क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे कम जो होता है रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट होता है वो सिलिकॉन का होता है। ठीक है, उसके बाद गैलेनियम फास्फोरस का, देन इंडियम आर्सेनिक का, और सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कोफिशिएंट होता है गैलेनियम आर्सेनिक का। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पीएन जंक्शन द इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द जंक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं ये पीएन जंक्शन है, राइट ये है, लेफ्ट ये है, राइट से लेफ्ट क्रॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट अ करंट इन सेम डायरेक्शन, एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है सेम डायरेक्शन में एज होल क्रॉसिंग द जंक्शन। अब होल किधर क्रॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होल्स जाएंगे, और ये बोल रहे हैं होल्स की डायरेक्शन में ही एक करंट आएगी। ठीक है, करंट आएगी लेफ्ट टू राइट, तो ये सही है। ठीक है, पीएन जंक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो करंट लेफ्ट टू राइट जाती है जिस डायरेक्शन में होल्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन अ पीएन जंक्शन द लो वैल्यू ऑफ डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस कैन बी ऑब्टेन विद रिवर्स वाइज। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो पीएन जंक्शन है अगर उसको रिवर्स वाइज कर दिया जाए तो उसका डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस कम हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो क्यों कम हो जाती है, जैसे ही रिवर्स वाइज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन टाइप को और पी टाइप को, इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव को, तो जितने भी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल सब इधर आ जाते हैं अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, और ये जो डिप्लीशन रीजन है ये इंक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रॉन सब इधर हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं प्लस चार्ज से, तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाता है, और ये जो चार्ज का एरिया है, मोबाइल चार्ज है, वो एरिया कम हो जाता है। ठीक है, अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस 2 प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स। ठीक है, और ये बीच में डाइलेक्ट्रिक, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये तो डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है। ठीक है, और बाकी जो पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल है वो प्लेट्स की तरह काम करता है। और जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है उसमें प्लेट एरिया लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेट एरिया कम हो गया, प्लेट छोटी हो गई, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A,
प्लेट एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्लेट एरिया कम हो रहा है यानी कि एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, रिवर्स वाइस में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है, क्योंकि जो पी टाइप क्रिस्टल है और एन टाइप है वो छोटे हो जाते हैं और डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाता है, सारे चार्ज इधर मूव कर जाते हैं और ये रीजन बड़ा हो जाता है, प्लेट एरिया कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। इसका इससे कोई लिंक नहीं है, ये तो फॉरवर्ड वाइज की कहानी है और ये रिवर्स वाइज की है। तो ऑप्शन जो 2 है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आर का ए से कोई लिंक नहीं है, तो आर उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब बाकी के 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी आप टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो वो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।